सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछने में लगे थे कि सर एसबीआई पीओ का आप एग्जाम एनालिसिस दीजिए सेल्फ गिवन। तो हाँ दोस्तों, जो मेरा एग्जाम था, मैंने अपना एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया प्रीलिम्स, और मेरी चौथी शिफ्ट में वो पेपर था। अब देखिए दोस्तों, सुबह से ये देखने को मिला था कि इस बार एसबीआई पीओ में जो कि पैटर्न चेंज हमें देखने को मिला है। रीजनिंग में 40 सॉरी इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, और मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 क्वेश्चन हैं, और साथ ही साथ में जो पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट आई उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिला। वो वेरिएशन आप कह सकते हैं इस तरीके की, पहली शिफ्ट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई थी, और दूसरी और तीसरी शिफ्ट भी कंपैरेटिवली बहुत हार्ड थी, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा कि चौथी शिफ्ट क्या होगी, कैसे होगी। सेम कंफ्यूजन के साथ दोस्तों मैं भी अपना पेपर देने गया। बट जब मैंने पेपर दिया, सबसे पहले दोस्तों एज यूजुअल इंग्लिश का पेपर खुला। अब जब इंग्लिश का पेपर खुला दोस्तों, मैं धीरे धीरे पढ़ने में था। मैंने देखा कि पैसेज काफ़ी एक डुएबल आया था मेरा, मतलब एक स्टोरी टाइप का ही आया था बेसिकली। और साथ ही साथ में जो फिलअप्स आए थे और जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, मुझे कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मैं मॉडरेट लेवल के कहूंगा। वो भी इसलिए क्योंकि आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं, और जो हमारा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था उसके ऊपर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लगा कि वो थोड़ा एक अच्छे लेवल का मुझे देखने को मिला। तो वहीं दोस्तों, अगर मैं अपने इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, मैंने 40 में से 40 दोस्तों, यस, मैंने अटेम्प्ट सारे कर दिए थे। मैं ज़्यादा भरोसा दोस्तों अटेम्प्ट पे ही रखता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि मैं अटेम्प्ट ज़्यादा करता हूं, और मेरे मार्क्स जो होते हैं वो एवरेज आएंगे। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं 40 में से 40 क्वेश्चन बनाता हूं, तो मेरे मार्क्स नियरली 30 के आसपास आएंगे। और मानकर चलिए अगर मैं 30 बनाता तो मेरे मार्क्स 25 से 20 के बीच में आते। ऐसा मेरा सोचना है। मैं उस केस में दोस्तों इंग्लिश में थोड़ा भरोसा करके 40 में से 40 अटेम्प्ट मैंने कर दिए। बट जहां तक है दोस्तों, मार्क्स मेरे वही आएंगे, एवरेज नियरली 30 के आसपास, ये 25 to 30 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स आएंगे। क्योंकि इंग्लिश काफ़ी डुएबल थी, और मेरे को ये लगा दोस्तों कि रीडिंग करते करते, क्योंकि मेरी रीडिंग की आदत है, जिसकी वजह से मैं आसानी से वो क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर पाया। मतलब टाइम बीइंग, मैं जो टाइम बचा हुआ था, 2 से 3 मिनट स्टिल मेरे पास बचे हुए थे, और मैंने लगभग अपने 40 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे इंग्लिश के। अब दोस्तों, वहीं दूसरी चीज जो मेरे बाद उसके बाद खुली, वो थी आपका क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन दोस्तों, सबसे पहले एक से सबसे पहले हमारे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 3 मार्क्स की, जो कि बहुत आसानी से मैंने बना ली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद दोस्तों, जो मुझे क्वेश्चन एक डीआई दिखी, वो डीआई काफी इजी तो नहीं, मतलब मॉडरेट टाइप की थी। उसमें क्या था, टेबुलर डीआई थी। उसमें बाइक और कार का ऐसा डेटा दे रखा था, एक चीज माइनस करके दूसरा डेटा निकालना था। और बीच में चार चार का गैप था। जो टेबुलर में जो गैप होता है, जैसे 10 से के जैसे 20 के बाद 40 दे रखा है, तो बीच में 4-5 गैप्स हैं, तो जिसकी वजह से चार चार का गैप दे रखा था। तो इस हिसाब से वो जो क्वेश्चन थे, हल्के से मैं कहूंगा लेंदी टाइप के थे, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। बट डीआई वो काफी सिंपल थी, लॉजिक वाइज वो डीआई काफी सिंपल थी। बट हाँ, क्वेश्चन थोड़े उसके लेंदी कर दिए गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली पीओ का पेपर था। फिर उसके बाद दोस्तों, मैंने धीरे धीरे कोशिश करी दूसरी डीआई को बनाने की, लेकिन दूसरी डीआई में मैं कहीं ना कहीं फंस गया। जो डेटा निकालने में मेरे को टाइम लग गया, लगभग 2 मिनट हो गए थे मेरे को। एक डेटा मैंने निकाला और मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो उस समय के लिए मैंने वो डीआई छोड़ दी। वो डीआई छोड़ने के बाद मैंने देखा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कुछ डुएबल थे, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए, जैसे पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, और एज वाले क्वेश्चंस हो गए। कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने ये करे, जिसकी वजह से दोस्तों मेरे क्वांट में जो टोटल अटेम्प्ट हो पाए वो 12 हो पाए। आई नो दोस्तों, हाँ ऑब्वियसली कम अटेम्प्ट हो पाए, बट यस, बीइंग अ पीओ, एक पीओ का पेपर था, तो मुझे लगता है काफी, मुझे लगा कि एक डिसेंट अटेम्प्ट है। तो मैं 12 क्वेश्चन कर पाया, और मेरे से जो और डीआई थी दूसरी वाली, वो नहीं डिकोड हो पाई। कर भी पाता, लेकिन दोस्तों वही टाइम का इशू था, और काफी लेंदी डीआई थी। हेड्स ऑफ जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाए, क्योंकि मैंने सुना बहुत लोगों ने क्वेश्चन बनाए, तो आपकी अच्छी तैयारी रही होगी, इसी वजह से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से बनाया। तो वहीं दोस्तों, इंग्लिश में मेरे 40 अटेम्प्ट हो गए, और वहीं क्वांट सेक्शन में मेरे 30 में से 12 अटेम्प्ट करे। अब उसके बाद दोस्तों आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में दोस्तों, मैंने सबसे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखे, 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों पजल्स आ रखी थी, एक लीनियर अरेंजमेंट आ रखा था, जिसमें 8 लोग हैं, ऊपर और नीचे बैठे हैं, आसानी से बन गई थी। वो तो शायद मैंने 1 से 1.5 मिनट के अंदर बना ली थी। वहीं दोस्तों उसके बाद एक पजल आ रखी थी आपकी, जो 1 से लेकर 9 लोगों के बीच में 9 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके की पजल आ रखी थी। आप लोगों को पता होगा, वो बिल्डिंग वाइज जो पजल होती है वो बन गई थी।
एंड उसके बाद जो अदर पजल्स आ रही थी, जैसे एक आई थी आपका रेक्टेंगुलर शेप वाली पजल आई थी जिसमें इन और आउट लोग देख रहे हैं, स्क्वायर बेस जो पजल होती है। संडे मंडे में 2 वेरिएबल वाली पजल मुझे देखने को मिली। तो ये सारा मिलकर दोस्तों 30 क्वेश्चन ऐसे आ रखे थे। अब 30 में से दोस्तों मेरे से 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गए थे। उसके बाद एक लास्ट एक डीआई थी जिसको मेरी आधी बनी आधी नहीं बनी, या मैं कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस उसके मेरे ऊपर नीचे हो गए थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से दोस्तों ऑब्वियसली मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे क्योंकि मेरे 3-4 क्वेश्चंस मुझे लग रहा था सही था, बट एक क्वेश्चन में हल्का सा मेरे को डाउट जैसा हो रहा था, पजल में भी हल्का सा डाउट हो रहा था, जिसकी वजह से रीजनिंग में दोस्तों मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट तो कर लिए। जस्ट मेरे पास कुछ सेकंड्स ही बचे हुए थे और लास्ट में मैंने आंसर अपने टिक कर लिए थे उसमें। तो मैं वही कहूंगा दोस्तों 25 क्वेश्चन तो मेरे एकदम सही हैं, और बाकी के 5 क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि एक पजल में डाउट था, बट मैंने आंसर अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि फिर भी मुझे भरोसा था कि यस आई कैन डू दिस, क्योंकि मेरी डीआई मेरी जो पजल है वो इतनी गलत तो नहीं होगी ऑब्वियसली। तो वही दोस्तों अगर मैं अपने सारे अटेम्प्ट्स बताऊं आपको, तो 30 मैंने रीजनिंग में करे दोस्तों, 30 में से 30 मैंने रीजनिंग में करे, 40 में से 40 मैंने इंग्लिश में करे, और वहीं क्वांट में मैंने 30 में से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो दिस वाज माय सेल्फ गिवन एनालिसिस। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि जो शिफ्ट 4 थी वो और शिफ्टों से मैथ्स के सेक्शन में तो नहीं, लेकिन रीजनिंग के सेक्शन में शायद मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ था वो रीजनिंग के पेपर में हमारा थोड़ा सा इजी था, ऐसा मुझे फील हुआ जिस हिसाब से मेरी और बच्चों से बात हुई थी। क्वांट सेक्शन दोस्तों नॉर्मली वैसा था, और इंग्लिश सेक्शन भी मैं कहूंगा कि हमारा जो था वो थोड़ा सा इजी लेवल में देखने को मिला था फोर्थ शिफ्ट में। मैं देख भी रहा हूँ फोर्थ शिफ्ट में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके 60+ 70+ अटेम्प्ट हैं, तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था जो इस हिसाब से मैंने अपना पेपर दिया। एक्यूरेसी में मैं कहूँ रीजनिंग में वो 5 क्वेश्चन, और इंग्लिश में तो दोस्तों मैं 40 में से 40 ही करे वहीं, लेकिन क्वांट सेक्शन में मैंने बार पूरे एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करे। तो दोस्तों ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस। बाकी जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी तैयारी इस बार बहुत कम थी, और जॉब करते करते दोस्तों प्रीलिम्स में मैंने लगभग आप लगा लीजिए एक मॉक दिया था और उसमें मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे, और अटेम्प्ट भी उसमें तो मॉक में ज़्यादा नहीं हो पाए थे। बट मेरी इस बार तैयारी नहीं थी प्रीलिम्स की, बट हु नोज दोस्तों, पेपर जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि जैसा गया है, मुझे होपफुल हूँ मैं, फिर भी आई एम स्टिल होपफुल कि मे बी आई कैन क्लियर द प्रीलिम्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस था। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप डेफिनेटली मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों।